और हमारे साथ एक और यंग एनर्जेटिक एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं और मेमन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। और आप अंसार बनी ट्रस्ट जो ह्यूमन राइट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर ज़माना, और मैं यकीन तौर पर अंसार बनी ट्रस्ट से कौन जी शऊर शख्स पाकिस्तान का वाकिफ़ नहीं होगा, उसमें भरपूर और कुलीदी किरदार अदा कर रही हैं। एडवोकेट कुरतुल ऐन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ऐनी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए, और इंशाल्लाह आज आपसे बड़ी तफसीली बात भी होगी आपके शोबे के हवाले से। अल्लामा साहब और कुरतुल ऐन आज हमारे साथ हैं, उनसे कुछ किसी भी मौजू पर हम दीनी और कानूनी दुनियावी नुक्ता निगाह लेंगे। तो बात करूंगा मैं, एडवोकेट कुरतुल ऐन हमारे साथ हैं नाजरीन, और हसद के ही टॉपिक को मैं थोड़ा सा चेंज करके मैं कोशिश करूंगा आज कुरतुल ऐन से एक अहम तरीन मौजू, ये सवाल भी हमें मौसूल हुआ था और मैं चाहूँगा कि ज़रूर कुरतुल ऐन, मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि जब भी मामलात फैमिली मैटर्स में, नो डाउट कि फैमिलीज़ में ये हसद की बीमारियाँ हमारे शायद बदकिस्मती से घरों में और हर जगह जहाँ भी जिस भी प्रोफेशन में जाएं, शायद ये चीज़ें अब हमें बहुत ज़्यादा नज़र भी आने लगी हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी घरों के मामलात में जब ये चीज़ किसी भी तरीके से दाखिल हो जाती है, और अगर मैं कुछ देर के लिए मेरे मुंह में खाक के अगर मामला बिगाड़ की सूरत हाल इतनी आगे बढ़ जाए कि फैमिली में डिस्प्यूट्स हो गए और फिर मियाँ बीवी में अलहदगी भी हो जाती है और भी बहुत सारे मामलात इस मामलात में आगे बढ़ जाते हैं, तो एक सवाल हमें ये आया है कि मियाँ बीवी में बच्चों की कस्टडी में जो है ना, ख़वातीन की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा नज़र आता है, उमूमन कोर्ट्स का भी, और नो डाउट कि ख़ास उम्र की हद तक तो एक बच्चा अपने, लेकिन उसमें एक उन साहब ने सवाल कुछ इस अंदाज से किया कि मर्दों को बड़ा निगलेक्ट किया जाता है वहाँ पे, उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं उनको मारना पड़ता है, और मर्दों को वो भी अपने बच्चों के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं जितने कि माँ करती है या खातून करती है। तो मैं चाहूँगा कि आज हम थोड़ा सा इस पैराए में, गो कि आप एक खातून एडवोकेट हैं और आप इस किस्म के कई मामला को फेस करती होंगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस पैराए में आप क्या समझती हैं? बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है, क्योंकि ये हम जब अंसार बनी ट्रस्ट में बैठते हैं तो रोज हमारे पास हमारे बारे में ये इमेज होता है कि एनजीओ जो औरतों के लिए काम करेगी, बिल्कुल ऐसा ही, और हमारे पास अदर साइड के जो मर्द होते हैं वो आते हैं और हमसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमें हमारे बच्चों से मिलवाया जाए, औरत कार्ड खेला जा रहा है, फेमिनिज्म को उठाया जा रहा है, मोमबत्ती माफिया, और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो फेसबुक का है या सोशल मीडिया का है। वो कैसे कि वहाँ कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप्स के मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत ही फेमस ग्रुप्स हैं स्कूल्स के, या कुछ सिस्टर्स ब्रदर्स ऐसे ग्रुप्स बना दिए गए। वहां बैठकर वो औरतें जिनके पास कोई काम नहीं है, वो औरतें पहले इंस्टिगेट करती हैं मामलात को, जिसकी वजह से जो हमारी मासूम औरतें जो घरों में रहती हैं, जिनको इतना कुछ पता नहीं है, वो पहले तो अपना घर खराब कर देती हैं छोटी छोटी बातों पे। जो हम सब्र शुक्र ये हसद जिस टॉपिक पे हम पहले तो छोटी छोटी बातों पे अपना घर खराब कर देती हैं कि आपने अपनी माँ से क्यों बात की, अपनी बहनों को क्यों पूछ लिया। उसके बाद रिवेंज पे आ जाती हैं, हसद पे आ जाती हैं। अब हमारे यहाँ लॉ में एक बहुत ही मैं कहूँगी एक मसला है, वो ये मसला है कि बच्चा जब अलग होता है तो वो माँ के साथ चला जाता है, और माँ के साथ जाने के बाद वो सिर्फ फादर से मिल सकता है 1 से 1.5 घंटे के लिए 15 दिन में एक बार कोर्ट में, कोर्ट में जब तक कि आप फाइनल केस जीत नहीं जाते, आप बहुत ज्यादा अपने फेवर में कोई ऑर्डर, वो भी बाप को ये प्रूव करना पड़ता है कि इसकी वेलफेयर मेरे पास है, अगर ये बच्चा एक दिन के लिए मेरे पास आ जाएगा तो मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ। अब मुझे ये बताएं, इन मामलात में वो रिश्ते जहाँ जो हमारे, अगर हमारा कल्चर देखें, हम ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हैं नॉर्मली, तो दादा दादी फुप्पो चाचा जो असल में तरबियत करते हैं, माँ बाप अपनी बहुत सारी चीजों में बिजी होते हैं, जब ये रिश्ते तरबियत करते हैं बच्चों की, दादी स्टोरीज सुनाती हैं, दादा बाहर लेकर जाते हैं, बाप तो पूरा दिन काम पे होता है, ऐसा ही होता है, चीज लेने, झूलों में बिठाने, वो दादा दादी चाचा छोटे चाचा फुप्पो, तो वो सारा प्यार जो है वो रिवेंज में, हसद में वो माँ छीन लेती है, और वो उसमें बड़ा फख्र महसूस करती है। और वो जब 15 दिन में एक बार बच्चों को मिलने भेजती है बाप के पास, तो बच्चों को सिखा के भेजती है कि डैडी मेरी कस्टडी आप कोर्ट से मत मांगे, आप मुझे घर पे मत बुलाएं, मुझे आपके घर पे मजा नहीं आता। 5 या 6 साल का बच्चा जब अपने बाप को आके ये बात कहता है कि मुझे आपके साथ मजा नहीं आता,
तो एक तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है, Exactly. दूसरा आप अपने रिवेंज और हसद में उस बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। मेरा अगला सवाल भी यही था कि उस बच्चे के जहन को हम किस तरह की माहौल में परवरिश कर रहे हैं कि वो उसके दिल में नफरतों के पहाड़ खड़े कर रहे हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल, वो बच्चा जो पूरा दिन वेट करता था कि पापा आएंगे, डैडी आएंगे, अब्बू, बाबा, जो नाम आप देना चाहें कि वो जब आएंगे तो मुझे चीज दिलाने ले जाएंगे, झूलों में लेकर जाएंगे या टॉयज दिलाएंगे, स्कूल की शॉपिंग, क्या जाके वो स्कूल में बताएगा कि मैं अपने फादर से एक दफा 15 दिन में कोर्ट में मिलता हूँ, या मुझे मेडिकल की मेरी अगर डॉक्टर के पास जाना है तो मेरे फादर अवेलेबल नहीं है। और माँ जो रेगुलर ये सिखा के भेज रही है कि डैडी के घर नहीं जाना, बाबा के घर नहीं जाना, फुप्पो से नहीं मिलना, दादी से नहीं मिलना है, तो आप ये रिवेंज उनसे नहीं ले रहे हैं, आप हसद उनके लिए नहीं सिखा रहे हैं, आप सिखा रहे हैं अपने बच्चे को, जिस बच्चे ने आप ही के साथ जिंदगी गुजारने का आपने फैसला किया है। जी बिल्कुल। और जब बड़ा होके वो लड़का या लड़की अपने घर को जाएगा तो वो कहेगा, वो ये सीखेगा, अपने बच्चों को सिखाएगा कि दादी से नहीं मिलना है, यानी कल को वो आपसे नहीं मिलेगा। ऐसा ही। उसके साथ साथ जो लॉ में हमारे प्रॉब्लम है, आप एप्लीकेशंस लगाते रहें, आप कोर्ट में जैसे आप देख रहे हैं हालात के, अगर अमीर है तो 12 बजे भी कोर्ट खुल रही है, लेकिन हम जब जाते हैं तो हम एप्लीकेशंस लगाते हैं, 15 दिन की डेट है, 18 दिन की डेट है, 18 दिन बाद आइएगा, फैसला देखते हैं, क्योंकि माँ के पास बच्चा है ठीक ही होगा। बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत है। अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से जानता था, वो गार्जियन बाप को रखता ही नहीं, ठीक, वो बच्चे के पैदा होते साथ हुक्म देता कि बाप मर जाए, ऐसा ही होगा। ठीक है, बाप की जरूरत अगर ना होती तो बच्चों के सर पे बाप का साया ना होता। और बहुत जगहों पे अगर आप मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, अगर आप देखें तो आला दर्जा दिया गया है। तो क्यों दिया गया है? हमारे पास प्रॉब्लम ये कि शरीयत और कानून अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। बिल्कुल, मैं इस पे मजीद गुफ्तगू करना चाहूंगा। और एक सवाल मेरे जहन में और भी आया है कि क्या एक इंसान होने के नाते क्या घरों में क्या ऐसे केसेस भी हैं, या हम जा सकते हैं इस जानिब कि क्यों ना बच्चा अगर डिस्प्यूट किसी वजह से हो गया और मामलात इस हद तक चले गए कि आप मियाँ बीवी एक साथ नहीं रह सकते, तो क्या बच्चों को इतना आज़ाद या फ्री किया जा सकता है कि वो यहाँ भी आएँ, यहाँ भी रहें, वहाँ भी रहें? और ऐसे माहौल में परवरिश पाने वाले बच्चों की जहनी सलाहियत कहाँ होती है? और वो बच्चे जो किसी भी एक तरफ रह के अगली तरफ के लिए नफरत की आग को अपने दिल में पनपा रहे होते हैं किसी न किसी वजह से, उन बच्चों की जहनी सलाहियतें कहाँ होगी? यानी ये सवाल मैं लेके आऊँगा, लेकिन इस वक्त वक्फे के लिए कहा जा रहा है रौनक इफ्तार की इस खूबसूरत शब में, इस खूबसूरत शाम में बहुत ही दिलचस्प मामला जारी हैं। हमारे साथ रहिएगा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं रौनक इफ्तार में। वेलकम बैक और एक बार फिर खुशामदीद रौनक इफ्तार की आज की शाम के इस आखिरी हिस्से में। और बड़ा ही टची सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे थे और कुर्रतुल-ऐन ने हमें यकीनी तौर पर एक नए डायरेक्शंस की तरफ के हमारे कानून में माँ और बाप यकीनी तौर पर दोनों को बड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए, और दीन भी हमें यही कहता है। लेकिन बदकिस्मती से शायद यहाँ पर झुकाव माँ की तरफ ज़्यादा नहीं होता। माँ का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन बाप भी किसी से कम नहीं होता इन मामलात में। यानी जो सवाल मेरे तरफ लेके आया था और वफ़े से पहले भी मैंने कहा था कि वो बच्चे, क्या ऐसे कुछ केसेस या ऐसी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि वहाँ पे पेरेंट्स ने ये फैसला किया हो कि ठीक है जी ये बच्चे फ्री रहेंगे, फ्री से मुराद हमारे पास भी जितना दिन चाहे रहें, आपके पास भी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की हो कि बच्चों के जहन को जो है वो इस लड़ाई झगड़े का या उस डिस्प्यूट्स का हिस्सा ना बनाया, ताकि ये मुआशरे के एक सेहतमंद शहरी के हैसियत से आगे आने वाले वक्तों में काम कर सके। इसमें मैं सबसे पहले तो एक पेनफुल बात आपको बताऊंगी कि हमारे पास या जजेस के पास जब ये बच्चे, हमें ज़रूरत होती है उनकी कि उनको बुला के पूछा जाए कि आप कहाँ रहना चाहते हैं और किन से मिलना चाहते हैं, तो आप 90% बच्चे हमें आके कहते हैं कि अम्मी अब्बू दोनों के पास रहना है, मम्मा डैडी दोनों के पास रहना है। और उस वक्त जब हम उनको समझा रहे होते हैं कि देखिए, क्योंकि खुला तलाक, उनके बहुत सारे मामलात हैं, हमारे बहुत सारे फिक्के हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, दीन इतना मुश्किल नहीं है। तो हम समझाते हैं कि आप रास्ता ढूंढें, लेकिन वो रास्ता ढूंढने के लिए अपने बच्चों के लिए तैयार नहीं होते। और उनका मजे की बात है, उनका टॉपिक अक्सर ये होता है कि ये बच्चों को ठीक नहीं रख रहे। जिन बच्चों को ठीक नहीं रखने पे ये लड़ रहे होते हैं या हमें घुमाने नहीं लेकर जा रहे, उन बच्चों का फ्यूचर पहले तो ये खुद बर्बाद करते हैं। ऐसे ही। लेकिन नहीं, हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अंसार बनी ट्रस्ट में बहुत सारी लोग आते हैं, कपल्स आते हैं, जिनकी मैं खुद कॉम्प्रोमाइज करवाती हूँ। तो हम उनको ये कहते हैं कि आप हमें अपनी अपनी शर्तें बता दें, हम आपकी शर्तों को पूरा करते हुए बच्चों को बीच में से हटा दें।
यानी बच्चों के लिए आप ये कर दें कि सैटरडे संडे फादर के पास रहेंगे, बर्थडेज, ईद, अगर जून जुलाई ऑफ है तो 15 डेज आना जाना लगा रहेगा, मौत, मैयत, शादी, हर चीज में। क्योंकि आपको पता है कोर्ट कानून आप नहीं जानते होंगे, कोर्ट में अगर आप किसी की शादी है, चाचा की शादी है, तो 15 दिन पहले एप्लीकेशन लगाएं आप, फिर उस पर हेयरिंग होगी। सामने वाले अक्सर आके काउंटर देते ही नहीं है कि टाइम निकल जाएगा, काउंटर देना नहीं पड़ेगा, इवेंट उनका मिस हो जाएगा, बाप बेचारा बच्चा जहाँ है वहीं रहेगा। बच्चा नहीं जा सकता, अपने फैमिली इवेंट्स अटेंड नहीं कर सकता, अपनी सारी जितनी मोहब्बतें होती हैं उनके साये से दूर हो जाते हैं। निस्बतन उनके वो बच्चे जिनके माँ बाप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यानी अपनी जिंदगी जरूर अलग कर लेते हैं, लेकिन एक खानदानी सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं और एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालते, वो बच्चे ज्यादा अच्छे रहते हैं माशरे के लिए भी और खुद के लिए भी। ग्रेट। ये बात मैं उसी पॉइंट पर लाना चाह रहा था आज की हमारी इस गुफ्तगू को कि वो बच्चे जिनको पेरेंट्स तो यकीनी तौर पर वो साथ ना रह पाए किसी भी वजह कुछ भी हो सकती है, यहाँ हमें किसी को एक को ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो बच्चों के लिए अब ये कंप्रोमाइज कर लें या अब कम से कम ये तहिया कर लें कि इनको किसी भी जानिब, जिस जानिब वो जाना चाहें, आज़ादी से चाहें, दोनों का हिस्सा रहें, तो शायद एडवोकेट साहिबा ने भी फरमाया कि ये प्रॉपर तरीके से मुआशरे का हिस्सा बनने के लिए तैयार होते हैं। और शायद यही हमारे लिए सबसे अहम तरीन और मजबूत तरीन आज के दिन का टॉपिक रहा है कि यकीनी तौर पर हमें कोशिश करनी चाहिए इन मामलात में हम बच्चों को, जिसे कहते हैं कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें ऐसे मामलात को। आखिरी सवाल, और जो जिक्र आज दो ख़वातीन हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम के अंदर, ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि एज एन फीमेल एडवोकेट और कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी से आप बिलोंग करती हैं, कुछ हर्डल्स, अगर हर्डल्स नहीं भी हैं तो क्या फील किया आपने कि आपको प्राउड मिला, कम्युनिटी से मोहब्बत मिली जो एक वर्किंग वुमेन को मिलनी चाहिए, एक प्रॉमिसिंग एडवोकेट को मिलनी चाहिए, और जो अब जिस लेवल पे आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम कर रही हैं, अंसार बढ़नी को जो ट्रस्ट को ज्वाइन किया हुआ है आपने, तो इस लेवल में चाहूँगा मुख्तसरन ज़रूर बताइए अपने बारे में। देखिए अल्ताफ साहब, एक सिंपल सी चीज़ है, आप चाहे मेमन हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़का हो, अगर आप अपनी रूट्स को लेकर चलते हैं ना, तो आपको माशरे में भी इज्जत मिलती है, कम्युनिटी तो आपको वेलकम करती है। और मेमन कम्युनिटी तो लड़कियों की एजुकेशन पे इतना काम कर रही है, WMO के साथ भी मैं एसोसिएट हूँ, APMFA और पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, और लड़कियों की एजुकेशन को फ्री किया जा रहा है हमारे यहाँ। तो मेरी कम्युनिटी कैसे मुझे प्रमोट नहीं करेगी? वो तो मुझे एज ए यूथ हर प्लेटफॉर्म पे वेलकम कर रही है, बुला रही है और दिखा रही है कि हमारी मेमन लड़कियां कहाँ कहाँ मौजूद हैं। आई एम श्योर और भी लड़कियां मौजूद हैं। और मेरे आने के बाद बहुत सारी जो हमारी गुलदस्ता जो बिखरा हुआ था, वो औरतों ने हमें ज्वाइन किया है कि मतलब हम भी मेमन हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं एडवोकेट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो अब सारी यूथ एक गुलदस्ते की तरह मौजूद है हमारे प्लेटफॉर्म पे। और मेमन बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बस रूट्स नहीं छोड़नी है, कल्चर नहीं छोड़ना है, जो हमारी कम्युनिटी के नॉर्म्स हैं या किसी भी कम्युनिटी के जो नॉर्म्स होते हैं वो छोड़े बगैर आपको काम करना। ग्रेट। सोसाइटी के नॉर्म्स, हमारा दीन हमें किन बाउंड्रीज के अंदर रहने की इजाज़त देता है, उसके अंदर रहते हुए किसी की चीज़ की भी ममानियत नहीं है। आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाइए, आप अपने अंदर छुपे ख्यालात को दुनिया के सामने लाइए, और अपनी सलाहियतों से सोसाइटी की जितनी भी खिदमत कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। इसी खूबसूरत नोट के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। मैं बेहद मशकूर हूँ ताहिरा सूरिया आपका, अलामा साहब आपका, हस्ब मामूल और एडवोकेट कुरतुलैन आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरा रमज़ान करीम की आज की शाम यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ नए मौजूद के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह ने के बाद।